सलार मूवी की शुरुआत एक माइन के अंदर से होती है। माइन के अंदर कुछ मज़दूर छुपे हुए थे और बाहर कुछ लोग उन्हें ढूंढ रहे थे, क्योंकि यही मज़दूर जानते थे कि खजाना कहाँ छुपा हुआ है। उन गुंडों में से एक आदमी उन्हें ढूंढ लेता है और सभी लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पर ले आता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे प्रभास की, जो कि फिल्म में सलार का रोल निभा रहे हैं। सलार अपने सैनिकों के साथ उन पे हमला कर देता है और सभी गुंडों को मार देता है और मज़दूरों को अपने साथ ले जाता है। फिर सलार उन मज़दूरों से कहता है कि तुम लोग डरो मत, आज से तुम्हारी जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा। तुम लोग बस मेरे साथ रहना और मेरे लिए काम करना। इसके बाद सलार इन सब लोगों को उसी माइंस की खुदाई में लगा देता है जो तबाह हो चुकी है। कुछ दिनों पहले इन माइंस को आर्मी ने तबाह कर दिया था और इसी माइंस में दोबारा काम शुरू करने के लिए सलार इन माइंस को ठीक करवा रहा है और सलार चाहता है कि जल्दी से जल्दी इस माइंस में काम शुरू कर दिया जाए। इन सब के बारे में अभी तक सरकार को कुछ भी नहीं पता है कि कोई इन सभी माइनों को दोबारा शुरू करना चाहता है। इन माइन को और भी कई लोग खोजना चाहते हैं और उन्हीं लोगों में से एक हैं पृथ्वी सुकुमारन, जो फिल्म में वृद्धराज मन्नार का रोल निभा रहे हैं। वृद्धराज मन्नार दुनिया का सबसे ताकतवर और पैसे वाला आदमी बनना चाहता है और वो जानता है कि इन माइनों में बहुत सारा सोना दबा हुआ है, इसलिए वो भी चाहता है कि इन माइनों पर मैं भी कब्जा कर लूँ। लेकिन जब तक सलार जिंदा है तब तक उसका यह सपना पूरा नहीं होने वाला है। इससे पहले भी सलार उसके कई आदमियों को मार चुका है, पर अभी तक सलार और वृद्धराज मन्नार का सामना नहीं हुआ है। पर बहुत जल्द इन दोनों का सामना होने वाला है। वृद्धराज मन्नार अपना एक मैसेज सलार तक पहुंचाने के लिए अपने एक आदमी को चुनता है और वो आदमी वृद्धराज मन्नार का मैसेज लेकर सलार के पास जाता है और सलार से कहता है कि हमारी सरकार एक बार आपसे मिलना चाहते हैं। पर सलार कहता है कि मैं किसी से नहीं मिलना चाहता हूँ। पर बाद में सलार वृद्धराज मन्नार से मिलने को तैयार हो जाता है और अगले दिन ये दोनों एक जगह पर मीटिंग करते हैं और उस जगह पर सलार अकेला जाता है और वृद्धराज मन्नार अपनी पूरी गैंग के साथ आता है। सलार समझ जाता है कि ये उस पर हमला करने आए हैं। इस मीटिंग में वृद्धराज मन्नार सलार को एक ऑफ़र देता है कि माइन के बिजनेस को 50-50 कर लेते हैं, पर सलार मना कर देता है क्योंकि ये बिजनेस उसका नहीं था। सलार तो इस खेल में बस एक मोहरा है। ये बिजनेस तो सऊदी अरब में बैठा सलार का बॉस चला रहा था। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि सलार का बॉस कौन है, पर ये पता चल चुका है कि सलार सिर्फ एक मोहरा है। इतने बड़े माइन को कोई और ही खिलाड़ी चला रहा है। सलार वृद्धराज मन्नार के इस ऑफ़र को मना कर देता है। वृद्धराज मन्नार सलार से पूछता है कि तुम्हारा बॉस कौन है जिसकी ये सब माइन है। सलार उसे बताता है कि आज से कुछ साल पहले उनकी खौफ से पूरा इंडिया डरता था। सभी लोग सोचते थे कि वो मर गए हैं, पर एक राज की बात है, वो आज भी ज़िंदा है। और ये राज की बात तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि तुम भी बहुत जल्द मरने वाले हो। ये सुन के वृद्धराज मन्नार सलार से कहता है कि तुम अकेले हो, मैं अपनी पूरी गैंग के साथ हूँ, मौत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। इसके बाद सलार एक पहाड़ी की ओर इशारा करता है। तभी सलार के सैनिक वृद्धराज मन्नार को और उसके लोगों को चारों ओर से घेर लेते हैं और एक एक करके वृद्धराज मन्नार के सभी लोगों को मार देते हैं। लेकिन सलार वृद्धराज मन्नार को जिंदा छोड़ देता है और सलार कहता है कि जाओ और दोबारा हम पर हमला करने की सोचना भी मत, नहीं तो कुत्ते की मौत मारेंगे। वृद्धराज मन्नार
कि इतनी बेइज्जती होने के बाद वो सलार से बदला लेना चाहता था। इसलिए वो अपने भाई के पास मदद मांगने के लिए जाता है। वृद्धराज और उसके भाई की कभी बनती नहीं थी, लेकिन सलार से बदला लेने के लिए वो उसके पास जाता है। वृद्धराज के भाई का नाम राजा मन्नार होता है और इसका रोल फिल्म में जगपति बाबू निभा रहे हैं। राजा मन्नार काफ़ी खतरनाक आदमी होता है और अपने भाई की बातें सुनकर उससे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसी से दुश्मनी नहीं मोड़ सकता। वृद्धराज अपने भाई की बातें सुनकर कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे मार दो, क्योंकि इतनी बेइज्जती होने के बाद मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। और इतना कहकर वृद्धराज अपने आप को गोली मार लेता है और ये सब देखकर राजा मन्नार पिघल जाता है और अपने भाई का बदला लेने के लिए ठान लेता है और सलार के बारे में पूरी जानकारी निकालता है। राजा मन्नार को पता था कि सलार बहुत ताकतवर आदमी है, उसे मार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसकी सेना बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा खतरनाक है और उसके पास हथियार भी बहुत ज़्यादा है। इसलिए सलार को मारने के लिए काफ़ी अच्छा प्लान बनाना पड़ेगा। और हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि सलार अपने चाचा को बता रहा होता है कि इस पूरी माइन का मालिक मैं नहीं हूँ, बल्कि सऊदी अरब में बैठा हुआ हम सबका मालिक है। मेरे मालिक ने ही मेरी जान बचाई थी और मुझे सबसे छुपाकर इस माइन को संभालने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी और तभी से इस माइन को दोबारा शुरू करने के लिए लगा हुआ हूँ मैं। माइन के अच्छी तरह से शुरू हो जाने के बाद मालिक यहाँ पर आएंगे और दोबारा से इस माइन को संभालेंगे। और फिर सलार एक मीटिंग के लिए शहर में जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात एक आद्या नाम की लड़की से होती है, जिसका रोल फिल्म में श्रुति हसन निभा रही हैं। सलार को पहली ही नज़र में आद्या से प्यार हो जाता है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजा मन्नार की बेटी होती है। पर सलार को ये बात नहीं पता थी। सलार उस लड़की के पास जाकर उसे प्रपोज कर देता है, पर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है कि कौन हूँ मैं? इस शहर के सबसे बड़े आदमी की बेटी हूँ मैं। फिर सलार कहता है कि एक बार अपने पिता से मेरे बारे में पूछ कर देखना, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। फिर घर जाकर आद्या ये बात अपने पिता को बताती है। राजा मन्नार कहता है कि पहले उसने मेरे भाई की जान ले ली और अब वो मेरी बेटी के पीछे पड़ा है, अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। ये सब सुनने के बाद आद्या सलार के बारे में जानने के लिए और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। आद्या ये बात अच्छे से जानती थी कि कोई साधारण आदमी उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता है, पर उसे नहीं पता था कि सलार कितना बड़ा आदमी है। और सलार के बारे में जानने के लिए आद्या उससे झूठा प्यार करने लगती है और सलार उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है। और सलार के बारे में जानने के बाद उसे सच में सलार से प्यार होने लगता है। और दूसरी तरफ राजा मन्नार सलार को मारने के लिए प्लान बना रहा था और आद्या के बारे में जानने के बाद उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है और अब वो जल्द से जल्द सलार को मारना चाहता था। और इधर सलार को उसके मालिक की ओर से ऑर्डर आता है कि जल्द से जल्द माइन का काम ख़त्म किया जाए और सोने को निकालने का काम शुरू कर दिया जाए। और दूसरी तरफ राजा मन्नार सरकार के साथ मिलकर दोबारा उस माइन को तबाह करना चाहता था। उसके इस प्लान में सरकार भी पूरा साथ दे रही थी। राजा मन्नार अपने आदमियों से सलार के ऊपर कई हमले करवाता है, लेकिन सलार की सेना ही उसे ख़त्म कर देती है। राजा मन्नार प्लान बनाता है कि कैसे भी करके सलार को उस माइन से बाहर निकालना होगा, तभी उसे मारा जा सकता है। अब राजा मन्नार अपनी बेटी को फ़ोन करके बोलता है कि वो इस शादी के लिए राज़ी है, इसलिए आद्या और सलार को अपने घर बुलाता है
आद्या तो घर जाने के लिए मान जाती है, पर सलार को पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए सलार वहाँ पे जाने से पहले कई बड़ी तैयारियाँ करता है और अपने जाने से पहले शहर में अपने आदमियों को भेष बदल कर भेज देता है, जिसके बाद उसके आदमी शहर में घुल मिल जाते हैं। और अब सलार जाता है वहाँ पर। राजा मन्नार सलार को मारने का प्लान बना चुका होता है। राजा मन्नार अपने आदमियों को चारों तरफ बंदूक लेकर तैनात कर दिया था, पर सलार ने उसके इस प्लान पर पानी फेर दिया, क्योंकि सलार उसके घर पर मिलने की बजाय कहीं बाहर मिलना चाहता था। ये शर्त राजा मन्नार मान लेता है और एक होटल बुक कर लेता है और वहाँ अपने आदमियों को भेष बदल कर उन्हें वेटर बना देता है। सलार होटल में आता है और वहीं पर राजा मन्नार भी होता है। दोनों एक दूसरे से खुशी खुशी मिलते हैं और आद्या कहती है कि पापा, आपके इस डिसीजन से बहुत खुश हूँ। मैं भी यही चाहती थी कि आप दोनों की दुश्मनी ख़त्म हो जाए। तभी राजा मन्नार कहता है कि दुश्मनी ख़त्म करने के दो ही तरीके हैं, या तो दुश्मन से दोस्ती कर लो या दुश्मन को ही ख़त्म कर दो। इतना कहते ही राजा मन्नार के आदमी सलार के ऊपर बंदूक तान देते हैं। तभी राजा मन्नार कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा और अब मेरी बेटी को छीन लिया, पर अब तुम मौत के मुंह में खड़े हो। इतना कहते ही सलार हंसने लगता है और कहता है कि मौत के मुंह में मैं नहीं, तू खड़ा है। और इतना कहते ही सब लोग सलार के ऊपर से बंदूक हटाकर राजा मन्नार के ऊपर बंदूक तान देते हैं। और सलार कहता है कि तुम्हारे इन आदमियों को अपने सोने से खरीद लिया हूँ मैं, और अब ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि मेरे लिए काम करेंगे। इतना कहते ही सलार राजा मन्नार को मार देता है और उसकी बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद सलार अपने घर में बैठा होता है। तभी उसे एक फ़ोन आता है कि मालिक बहुत जल्द माइन पर आने वाले हैं और अपने सभी दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए आने वाले हैं। क्या उनकी सेना तैयार है? तभी सलार कहता है कि मालिक, अपनी सेना तैयार है और हम आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। और फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।